चीन कुछ भी कर सकता है, ये चीन अब तक अपने बहुत से कारनामों से साबित करता आया है। जिस तेजी से चीन एक ग्लोबल पावर बनकर उभरा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सब उसने टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से हासिल किया। आपने तारे जमीन पर जैसे अल्फाज तो सुने होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि चीन ने सूरज को जमीन पर उतार लिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाल ही में चीन के मसनूई सूरज ने 17 मिनट से ज्यादा वक्त तक सूरज से 5 गुना ज्यादा गर्म दर्जा हरारत पर प्लाज्मा के एक लूप को सुपर हीट करने के बाद नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने 1056 सेकंड तक 158 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत बरकरार रखा। इस कामयाबी को साइंसदान लामहदूद क्लीन एनर्जी के एक जरिया की तख्लीक के करीब एक छोटा लेकिन अहम कदम करार दे रहे हैं। चीन का मसनूई सूरज असली सूरज की तरह आसमान पर लॉन्च नहीं किया गया, जैसा कि आपने अक्सर वीडियोस में देखा है। चीन का मसनूई सूरज ईस्ट रोशनी का तैरता हुआ दायरा नहीं जो आसमान में छोड़ा गया। ये दर हकीकत डोनट की शक्ल का एक रिएक्टर चैम्बर है, जहां हीट अप प्लाज्मा एक ताकतवर मकनातीसी मैदान के साथ फंस जाता है। इस मसनूई सूरज का मकसद रोशनी या हरारत की फ्राहमी नहीं, बल्कि इसकी बजाय साफ सुथरी तवानाई या क्लीन एनर्जी की एक बहुत बड़ी मिकदार है, जिसे मुहक्किकीन या रिसर्चर शहरों को बिजली फ्राहम करने के लिए तैयार करना चाहते हैं। इसे मसनूई सूरज का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे तवानाई पैदा करने का ये अमल, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जाना जाता है, सूरज की फिजिक्स को नकल करता है। चीन के इस तजर्बाती न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने 2003 में फ्रांस के टूर सुप्रा टोकामक का कायम करदा पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां कॉइलिंग लूप में प्लाज्मा 390 सेकंड तक इसी दर्जा हरारत पर रहा। चीन के इदारा ईस्ट ने इससे पहले मई 2021 में बेमिसाल 216 मिलियन फ़ारेनहाइट या 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक 101 सेकंड तक रिकॉर्ड कायम किया था। क्या आप जानते हैं कि असली सूरज का मरकज इसके बरक्स तकरीबन 27 मिलियन फ़ारेनहाइट या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत तक पहुंचता है, जो कि मसनूई सूरज से इंतहाई कम है। मसनूई सूरज के इस ऑपरेशन ने फ्यूजन रिएक्टर को चलाने के लिए एक ठोस साइंसी और तजर्बाती बुनियाद रखती है। साइंसदान 70 साल से ज्यादा अरसे से जौहरी फ्यूजन की ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अमल जिसके जरिए सितारे जलते हैं या सितारों में आप रोशनी देखते हैं। हाइड्रोजन एटमों को इंतहाई ज्यादा दबाव और ज्यादा दर्जा हरारत में हीलियम बनाने के लिए फ्यूज करके मेन सीक्वेंस सितारे मादे को रोशनी और हरारत में तब्दील करने के काबिल होते हैं और ग्रीन हाउस गैसों या लॉन्ग लास्टिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट के बगैर बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा करते हैं। लेकिन सितारों के कोर के अंदर पाए जाने वाले हालात को नकल करना कोई आसान काम नहीं। फ्यूजन रिएक्टर के लिए सबसे बड़ा या आम डिज़ाइन टोकामेक ताकतवर मकनातीसी फील्ड के साथ डोनट की शक्ल के रिएक्टर चैम्बर के अंदर फंसने से पहले प्लाज्मा को सुपर हीटिंग करके काम करता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, दूसरा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सितारों के मरकज में हो रहा होता है, जिस वजह से सितारों से बेपनाह एनर्जी और रोशनी खारिज होती है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एटमी धमाकों के दौरान होता है। दुनिया भर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए बिजली पैदा की जाती है। इसके लिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन के मुकाबले में बहुत आसान अमल है, मगर इसमें नुकसान या हैजर्ड बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि एनर्जी तो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, लेकिन इसके रिएक्शन के नतीजे में रेडियो एक्टिव मटीरियल भी पैदा होता है, जो इंसानों, जानवरों और ज़मीन पर मौजूद पूरे माहौल के लिए नुकसानदेह है। इसके बरक्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वो अमल है जो सूरज के मरकज में हो रहा है। चीन ने ये रिएक्शन ज़मीन पर कर दिखाया है। जहाँ ये रिएक्शन किया गया है उसे मसनूई सूरज कहा जा रहा है और कम नुकसानदेह एनर्जी के हसूल की तरफ एक बड़ा कदम भी करार दिया जा रहा है। इस पर मज़ीद तजर्बात किए जाएंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के वक्त को भी बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद मुस्तकबिल में मुख्तलिफ ममालिक अपनी बिजली की खपत न्यूक्लियर फिशन की बजाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से पूरी करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अगर मुश्किल अमल है, मगर इसके नतीजे में हीलियम और ट्रिटियम पैदा होते हैं। हीलियम इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, जबकि ट्रिटियम बकिया ताबकारी अनासर की निस्बत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को माहौल दोस्त कहा जाता है।
इससे तबाही का इम्कान भी कम है, जबकि न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर से तापकारी के अखराज के बायस दुनिया में कई हादसा सामने आ चुके हैं। चेरनोबिल का हादसा आज भी याद करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोयला, तेल और कुदरती गैस जैसे फ्यूसल फ्यूल जिन्हें दुनिया में खत्म होने के खतरे का सामना भी है, ये इंतहाई माहौल दुश्मन फ्यूल हैं। मसनूई सूरज के लिए दरकार खाम माल जमीन पर तकरीबन लामहदूद मिकदार में मौजूद है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस अमल के दौरान पैदा होने वाली गर्मी या एनर्जी से न्यूक्लियर रिएक्टर पिघलता नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूजन रिएक्शन के दौरान प्लाज्मा इंतहाई मामूली मिकदार में होता है, जो कि मकनातीसी फील्ड की वजह से रिएक्टर के अंदर मुअल्लिक रहता है। ये प्लाज्मा रिएक्टर की दीवारों से टकरा नहीं रहा होता। इसके अलावा दर्जा हरारत दरअसल पार्टिकल्स की हरकत करने की रफ्तार को कहते हैं, लिहाजा दर्जा हरारत एक अलग शय है और हिद्दत महसूस होना अलहदा चीज़ है। इस तरह के रिएक्शन में पार्टिकल इंतहाई कम तादाद में होते हैं, जिसकी वजह से इनकी हिद्दत से रिएक्टर पिघलता नहीं। मिसाल के तौर पर आप जो 100 वाट के बल्ब को रोशन करते हैं, उसमें मौजूद एक बारीक तार होती है, इसका दर्जा हरारत 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन क्या इससे कभी बल्ब पिघलता है? नहीं। इस तरह रिएक्टर भी नहीं पिघलता, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल्ड और इंतहाई मामूली मिकदार में हो रहा होता है। इसलिए फ्यूजन एनर्जी को इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए मिसाली अल्टीमेट एनर्जी का नाम दिया जा रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए प्लाज्मा के हंगामा खेज और इंतहाई गर्म कुंडलियों को बहरहाल अपनी जगह पर कायम रखना एक सख्त अमल होता है। सोवियत साइंसदान नितिन यालवेंस्की ने पहला टोकामक 1958 में डिज़ाइन किया, लेकिन कोई भी ऐसा तजर्बाती रिएक्टर बनाने में कामयाब नहीं हो सके जो इसमें लगने वाली तवानाई से ज़्यादा तवानाई फराहम कर सके। इस अमल में अहम रुकावटों में से एक रुकावट ये है कि ऐसे प्लाज्मा को कैसे हैंडल किया जाए जो फ्यूज़ के लिए काफ़ी गर्म हो। फ्यूजन रिएक्टर को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत की ज़रूरत तो बहरहाल होती है, सूरज से कई गुना ज़्यादा गर्म, क्योंकि इन्हें इससे कहीं ज़्यादा दबाव पर काम करना पड़ता है, जहाँ कुदरती तौर पर सितारों के कोर के अंदर फ्यूजन होता है। सूरज से ज़्यादा गर्म दर्जा हरारत पर प्लाज्मा को पकाना निस्बतन आसान हिस्सा है, लेकिन इसको कोरल करने का तरीका तलाश करना ताकि ये रिएक्टर की दीवारों या लेज़र या मकनातीसी फील्ड के साथ फ्यूजन के अमल को बर्बाद ना कर दे, इसके बगैर ना जले, तकनीकी तौर पर मुश्किल काम है। जून में तजर्बा ख़त्म होने तक मसनूई सूरज ईस्ट पर चीन की लागत $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की तवक्को है। फ़िलहाल चीन के ईस्ट रिएक्टर को फ्रांस में ज़ेर तामीर टोकामक रिएक्टर के लिए टेक्नोलॉजी की जांच के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फ्रांस में कायम एक ताउन के मंसूबे का हिस्सा है, जिसे बैनुल-अक़वामी थर्मोन्यूक्लियर तजर्बाती रिएक्टर के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एटमी रिएक्टर होने के लिए तैयार है। चीन के अलावा 35 और ममालिक इस मंसूबे में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पूरे यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका शामिल हैं। लाइव साइंस के मुताबिक ITER में दुनिया का सबसे ताकतवर मकनातीस मौजूद है, जो ज़मीन की अपनी फील्ड से 2,80,000 गुना ज़्यादा मजबूत मकनातीसी मैदान पैदा करने के काबिल है। आलमी फ्यूजन रिएक्टर के 2025 में चलने की उम्मीद है, और ये साइंसदानों को ज़मीन पर सितारों की ताकत को इस्तेमाल करने के अमल के बारे में मज़ीद बसीरत फराहम करेगा। चीन न्यूक्लियर पावर को तैयार करने के लिए अपने मज़ीद प्रोग्रामों पर भी अमल पैरा है। वो इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन के तजर्बात कर रहा है, और दावा किया जा रहा है कि 2030 की दहाई के अवाइल तक एक नया टोकामक मुकम्मल करने का मंसूबा बन जाएगा। चीन दुनिया को एक नए मंसूबे से, या फिर कहिए कि एक मसनूई सूरज से कैसे क्लीन और ग्रीन एनर्जी फराहम कर सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चाइना जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसके लिए ये मामला بعید नहीं लगता। ये थी हमारी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और हाँ, हमें फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।